हेलो डियर स्टूडेंट, ब्रिलियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि संख्या क्या होती है, अंक क्या होते हैं और कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में चर्चा की थी। जैसे प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। इनकी जो डेफिनेशंस है और इनके एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। बच्चों, कल एक मिस्टेक हो गई थी। जो हमने पूर्ण संख्या को आपको लिखवाया था, पूर्ण संख्या को हमने लिखवाया था जेड से निरूपित करते हैं। उस जेड को काट के आप लिख लीजिए डब्लू से निरूपित करते हैं। किससे? डब्लू से निरूपित करते हैं पूर्ण संख्या में। और पूर्णांक संख्या में वहाँ हमने लिखवाया था कि इसे आई से डिनोट करते हैं, जबकि उसको काट के लिख लीजिएगा, इसे जेड से निरूपित करते हैं। ठीक है बच्चों, और तो बाकी चीज़ें सही है, बस ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो अगली डेफिनेशन पे चलते हैं हम अपन। तो हमारी जो अगली डेफिनेशन होगी जो उसका नाम है भाज्य संख्या। तो हमारी छठी डेफिनेशन थी, उसका नाम था भाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, भाज्य संख्या होती क्या है? ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं के साथ साथ अन्य संख्या का भी भाग जाता है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जैसे आपके पास है 6, 6 में 6 के अलावा किस किस का भाग जा सकता है? 2 का भी जा सकता है, 3 का भी जा सकता है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? जो 6 होगी वो क्या होगी? आपकी भाज्य संख्या। क्या होगी? भाज्य संख्या। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 12 ले ली, 12 ले ली अपनी संख्या। इसमें 12 के अतिरिक्त इसमें किस किस का भाग जाएगा? 2 का भी जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा, 4 का भी भाग जाएगा और 6 का भी भाग जाएगा। ठीक है, तो ये जो 12 होगी वो क्या होगी? आपकी भाज्य संख्या होगी। ठीक है बच्चों, इसके डेफिनेशन को लिखते हैं हम अपन। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या, स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, अर्थात विभाजित हो। तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर, अर्थात इसे सी से डिनोट करते हैं। इसे सी से निरूपित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, सबसे जो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे 12 है, 16 हो गई, 18 है, 20 है। 12 में किस किस का भाग जाता है? 3 का भी भाग जाता है। सबसे पहले 2 का भी भाग जाता है, फिर 3 का भी भाग जाता है, फिर 4 का भी भाग जाता है और 6 का भी भाग जाता है। इसलिए ये एक संख्या कौन सी हो जाएगी? भाज्य संख्या। इसी प्रकार 16 में 2 का भी भाग जाएगा, 4 का भी भाग जाएगा और 8 का भी भाग जाएगा। और इसमें 3 का भी भाग जाएगा 18 में, और 6 का भी भाग जाएगा और 9 का भी भाग जाएगा। इसी प्रकार 20 में भी 2 का भाग जाएगा,
5 का भी भाग जाएगा और 10 का भी भाग जाएगा। इस तरह ये सभी संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो बच्चों सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या वो कितनी होंगी, 4 होगी। और सबसे बड़ी उसका कोई अनंत होगी बच्चों, उसके बारे में डिफाइन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आपकी जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, 4 होगी। तो आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, तो हम अगली डेफिनेशन पर चलते हैं। जो हमारी अगली डेफिनेशन होगी उसका नाम होगा अभाज्य संख्या, उसे अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। हमारी जो 7वीं डेफिनेशन है उसका नाम है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को समझाता हूँ बच्चों, यानी ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अतिरिक्त केवल एक का भाग जाता हो, अर्थात किसी अन्य संख्या का भाग न जाए खुद के अलावा और एक के अलावा, तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, प्राइम नंबर हो जाएगी। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके पास 2 है, 2 में 2 के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है, सिर्फ 2 में 2 के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है, 2 और 1 का ही भाग जाता है, और संख्या का भाग जाता है, नहीं जाता। तो 2 क्या हो जाएगी आपकी, प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे 3 है, 3 में 3 के अतिरिक्त और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, इसमें 3 और 1 का भाग जाएगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये भी आपकी प्राइम नंबर हो जाएगी। तो डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, ऐसी संख्या जिनमें स्वयं के अतिरिक्त केवल एक का भाग जाता हो, अर्थात किसी अन्य और संख्या से विभाजित न हो। तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को इसे P से निरूपित करते हैं।
एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे 43 हो गया, 47 हो गया, आपका 53 हो गया, etc। आपकी जो सबसे छोटी प्राइम नंबर होगी बच्चों वो होगी 2, क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि किसी भी संख्या में यदि स्वयं के अतिरिक्त केवल 1 का भाग जाते हो तो वो संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। तो 2 में 2 के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है, 1 के अलावा और 2 के अलावा 1 का जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए जो 2 होगी आपकी वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। तो लिखेंगे हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। तो आप बच्चों सोच रहे होंगे कि 1 न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है, मतलब 1 न तो अभाज्य संख्या है और 1 न तो भाज्य संख्या है। तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके अनुसार 1 न तो अभाज्य संख्या हो सकती है और न ही भाज्य संख्या, क्योंकि हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी भाज्य संख्या की कि उसमें स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या का भाग जाएगा तो वह भाज्य संख्या हो जाएगी। और अभाज्य संख्या की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी कि संख्या में स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या का भाग न जाता हो। अब जो 1 है, 1 में 1 का ही तो भाग जा रहा है, किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो 1 आपकी जो होगी न तो भाज्य संख्या होगी और न ही अभाज्य संख्या होगी। तो हम लिखते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा बच्चों, संख्या 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो बच्चे ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अगली डेफिनेशन पर चलते हैं। हमारी अगली डेफिनेशन होगी, उसका नाम है सहभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर। उससे पहले बच्चों हम परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं, को प्राइम नंबर को बाद में जान लेंगे, ठीक है। हमारी अगली डेफिनेशन है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? कि ऐसी संख्या जिसे अंश बटा हर अर्थात p/q के रूप में लिखा जाए, जहाँ p और q जो होंगे आपके मान वो पूर्णांक होंगे, अर्थात जो p का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसी प्रकार जो q का मान होगा वो भी धनात्मक हो सकता है और वो भी ऋणात्मक हो सकता है। लेकिन q का जो मान होगा, हर का जो मान होगा वो 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। जैसे उसका मान 0 रखोगे तो संख्या में 0 को भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? मैंने आपको कल पढ़ाया था, उसका मान हो जाएगा अपरिभाषित मान, मतलब अनंत हो जाएगा उसका मान।
तो एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अंश का मान कोई भी मान लीजिए 2 मान लीजिए, और हर का मान क्या मान लीजिए 4 मान लीजिए। तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ धनात्मक भी हो सकता है और यहाँ ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। पर बच्चों जो P और Q का मान होगा, P और जो Q का मान है ये क्या होगा होल नंबर होने चाहिए, मतलब इंटीजर नंबर होने चाहिए। इनका मान रूट में नहीं आने चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा √3, तो √3 क्या होगी पूर्णांक संख्या थोड़े हैं, तो ये संख्या परिमेय संख्या होगी नहीं फिर। तो हम अपनी डेफिनेशन के बारे में लिखते हैं। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। और P व Q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए एवं जो Q का मान है वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे माइनस का 25/57 हो गया, 80/125 हो गया। जो कट रही है संख्या उसको काट भी सकते हैं, वरना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 120/159 हो गया, 157/2007 हो गया, ETC। इस तरह एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि मैं आपको बता रहा था यदि Q का मान 0 हो जाएगा तो क्या होगा। जैसे P का मान कोई भी मान लीजिए, जैसे P का मान 2 मान लेते हैं। जैसे ही Q का मान 0 होगा तो किसी भी संख्या में यदि 0 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका मान अपरिभाषित मान आता है। अर्थात अनंत आता है, इसलिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगली डेफिनेशन पर चलते हैं। जो आपकी 9वीं डेफिनेशन है उसका नाम है अपरिमेय संख्या। तो जो अपरिमेय संख्या की जो डेफिनेशन होगी जस्ट इसकी अपोजिट होगी, अर्थात इसकी विपरीत होगी। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, मतलब P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ Q का मान भी 0 नहीं होना चाहिए। लिख तो सकते हैं लेकिन क्या होना चाहिए, Q का मान भी उधर 0 नहीं होना चाहिए। तो इनकी डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा ना जा सके, तो ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे रूट की कोई संख्या होगी, यदि पूरी तरह उसका रूट निकल जाए संख्या का,
तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। यदि उसका पूरी तरह रूट नहीं निकलता है तो कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, etc। और एक एग्जांपल ये भी लिख सकते हो कि √3+1 हो गया, क्योंकि √3 का जो मान होता है वो लगभग जो मान होता है वो ये होता है 1.7 के आसपास अप्रोक्स मान होता है, क्योंकि इसका मान आगे बढ़ता जाता है। इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन हम जो मान के चलते हैं वो यही होती है, इसलिए ये भी संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, और जो परिमेय संख्या है उसे कहते हैं रैशनल नंबर, अंग्रेजी में बोलते हैं, इसलिए इसे डिनोट करते हैं, इसे यहाँ लिख लेना, रैशनल क्यों से निरूपित करते हैं। और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ ब्रैकेट करके लिख लीजिएगा ऐसे। और हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे कि √2, √3, √5, √7 ये इस प्रकार की जो संख्या होती है वह अपरिमेय संख्या कैसे होती है, उसका जो प्रूफ होगा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज है 1.2 उसमें ये डिस्कस करेंगे। बच्चों इन डेफिनेशन को ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी जो एग्ज़ाम है उनमें 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। जो आपकी बेसिक डेफिनेशन है उसके बारे में कभी कभार पूछ लेते हैं, या रिक्त स्थान में भी पूछ लेते हैं कि ये संख्या कौन सी है, ये परिमेय संख्या है या नहीं है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी पूर्णांक संख्या है, वो सब इसके बारे में पूछ लेंगे। जैसे एक्सरसाइज डिस्कस होगी, मतलब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें बता देंगे कौन कौन सी संख्या परिमेय होगी, कौन सी नहीं होगी। तो ठीक है बच्चों, उतार लिया होगा। तो हमारी अगली जो डेफिनेशन होगी उसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो हमारी जो अगली डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर शायद 9 होगी अपनी, वास्तविक संख्या। इसे रियल नंबर कहते हैं। अब जो वास्तविक संख्या बच्चों,
इसमें सारी संख्याएं आ जाती है। इसमें प्राकृत संख्या भी आती है, इसमें पूर्ण संख्या भी आती है, इसमें पूर्णांक संख्या भी आती है, इसमें परिमेय संख्या भी आ जाती है और अपरिमेय संख्या आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो रियल नंबर की जो डेफिनेशन होगी तो एक तरह से डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और अन्य संख्या भी सम्मिलित हो, तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, आपकी रियल नंबर हो जाएगी। क्योंकि अब परिमेय संख्या का उदाहरण हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्या में जो परिमेय संख्या होती है वो प्राकृत संख्या भी है, यानी सारी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, सारी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, सारी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है बच्चों, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आप 1/2 है, मतलब जैसे 1 है, 1 आपकी पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। ठीक है, और यदि +1 कर देते हैं तो +1 क्या होगी, -1 क्या होगी, आपकी पूर्ण संख्या भी हो जाएगी, पूर्णांक संख्या होगी और परिमेय संख्या हो जाएगी। ये न तो पूर्ण संख्या होगी और न ही क्या होगी, आपकी प्राकृत संख्या होगी। जो परिमेय संख्या होगी, जो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो आपकी परिमेय संख्या है, एक नोट करके लिख लीजिएगा आप, लिखना चाहो तो, कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या उसमें प्राकृत संख्या भी सम्मिलित होती है, पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्णांक भी होती है। ठीक है, इन सभी संख्याओं में परिमेय संख्या इंक्लूड होती है। ठीक है, तो हम वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वास्तविक संख्या की डेफिनेशन हम लिखते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक आदि सभी संख्याएं सम्मिलित हों, अर्थात तो ऐसी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को R से निरूपित करते हैं। इसे R से निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे 252 हो गया, माइनस का 256 हो गया, 1/2 हो गया, 1/15 हो गया, √3+1 हो गया। अर्थात इसमें सभी प्रकार की संख्याएं आ जाएगी। ये आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी, प्राकृत संख्या भी है, ये आपकी पूर्णांक संख्या है, ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, तो वास्तविक संख्या में सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती है। इसे वास्तविक रेखा पर भी डिनोट कर सकते हैं। वास्तविक रेखा कौन सी, यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस का अनंत, और यहाँ -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस का अनंत। ठीक है, यहाँ पर परिमेय संख्या भी आ सकती है, जैसे -1/2 हो गया, यहाँ 1/2 भी आ सकता है। मतलब इन दोनों अंकों के बीच बहुत सारी संख्याएं होती हैं, जो हम उच्च कक्षाओं में इनका अध्ययन करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी।
यदि आपको इन डेफिनेशन में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और हमारा जो मेन चैप्टर है कल से स्टार्ट करेंगे, उसमें जो आपकी जो 2 थ्योरम होगी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अंकगणित की जो आधारभूत परिमेय है वो हम कल डिस्कस करेंगे। और हमारी कल शायद एक्सरसाइज भी डिस्कस हो जाएगी, हम स्टार्ट कर देंगे कल। तो ठीक है बच्चों, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है आप पर जल्दी आ सके। और नोटिफिकेशन भी ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, राधे राधे।